हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्यूटर को। और कंप्यूटर के अंदर हमने टॉपिक लिया है ईमेल। ईमेल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी एसएससी या जो भी सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसीज हैं, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको अपन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले कोशिश करना कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़े तो पहले जो क्वेश्चन आपको दिया जाए उसमें पहले अपनी तरफ से उसका आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं पहले वाला क्वेश्चन। देखना, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है बताओ। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, या इलेक्ट्रॉन मैसेज, या इंटरनेट मैसेज। ईमेल का पूरा नाम क्या है बताओ। तो जो ईमेल का पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो पहले वाले आंसर का सही उत्तर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का जो पूरा नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। समझ में आई बात? समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ईमेल द्वारा क्या भेजा जा सकता है। यानी कि अपन जब भी ईमेल को यूज करते हैं तो उसमें अपन उसके थ्रू क्या क्या भेज सकते हैं। पहला देखना ऑप्शन, केवल संदेश, केवल फोटो, फोटो वीडियो ऑडियो, या केवल ऑडियो। तो जो ईमेल है, ईमेल के द्वारा अपन कोई भी फाइल को भेज सकते हैं। उस फाइल में चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, या फिर वो ऑडियो हो। इसमें तीनों चीजों को अपन भेज सकते हैं। फोटो को भी भेज सकते हैं, वीडियो को भी भेज सकते हैं, और ऑडियो को भी भेज सकते हैं। तो अपन ईमेल के थ्रू इन तीनों चीजों की फाइल को एक मेल से दूसरे मेल को कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी इसका सही आंसर होगा। फोटो को भी भेज सकते हैं, वीडियो को भी भेज सकते हैं, और ऑडियो को भी भेज सकते हैं। समझ में आएगा। इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है। यानी कि ईमेल, इस क्वेश्चन को समझना कि निम्न में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है। जो जीमेल है ये क्या है? ईमेल को भेजने के या एक ईमेल से दूसरे ईमेल में जाने के थ्रू ये होस्ट का क्या है? कार्य करती है। यानी कि ये एक प्रकार से एक कंपनी है जिसके थ्रू हम एक ईमेल को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे जीमेल के थ्रू भी अपन क्या करते हैं? मेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी भेज सकते हैं। प्रोटोन मेल के थ्रू भी अपन मेल को भेज सकते हैं, और जाहो मेल के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं? ईमेल को भेज सकते हैं। इसके बाद में हॉटमेल होता है। हॉटमेल के मेल के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं? मेल को भेज सकते हैं। हॉटमेल हो गया। याहू, याहू के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं? याहू के थ्रू भी अपन मेल को भेज सकते हैं। हॉटमेल होगा, याहू हो गया, और उसके बाद में हो गया outlook.com। इसके थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं? ईमेल को भेज सकते हैं। ये क्या है? ये कंपनियां हैं। ये क्या है? कंपनियां हैं जो क्या करती है? अपने एक मेल को दूसरे मेल में भेजने के लिए उसका फॉर्मेट देती है। लेकिन जो गूगल पे है, गूगल पे के थ्रू अपन क्या है? ईमेल को नहीं भेज सकते। गूगल पे के थ्रू अपन ईमेल को नहीं भेज सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? गूगल पे। डी इसका सही आंसर आ जाएगा। लेकिन जो जीमेल है, जीमेल के थ्रू भी अपन ईमेल को भेज सकते हैं। प्रोटोन मेल के द्वारा भी, जाहो के द्वारा भी, याहू के द्वारा भी, हॉटमेल के द्वारा भी, आउटलुक के द्वारा भी, और इंडिया टाइम्स के द्वारा भी। उसकी भी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? ईमेल को भेज सकते हैं। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहली फ्री ईमेल सेवा किसने दी थी। यानी कि पहली फ्री ईमेल सेवा किसने की थी। यानी कि जो सबसे पहले फ्री में ईमेल भेजने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? उसमें से बताओ। बिल गेट्स ने किया था, या सबीर भाटिया ने किया था, या मार्क जुकरबर्ग ने किया था, या लिंक्स ने किया था। बताओ, पहली जो फ्री ईमेल सेवा का जो लाभ उठाया था वो किसने उठाया था? बिल गेट्स ने उठाया था, या सबीर भाटिया ने उठाया था, या मार्क जुकरबर्ग ने उठाया था, या लिंक्स ने उठाया था। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सबीर भाटिया।
सबीर भाटिया। यानी कि भारत का जो पहला फ्री में ईमेल भेजने वाला जो व्यक्ति था वो कौन सा था, वो कौन था, सबीर भाटिया। समझ में आई बात, वो कौन था, सबीर भाटिया। तो इसका सही आंसर आएगा सबीर भाटिया। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटमेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी, बताओ। हॉटमेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी, सन 1970 में, सन 1985 में, सन 1996 में या 2000 में। हॉटमेल की सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी, बताओ। हॉटमेल की सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी, सन 1970 में, सन 1985 में, सन 1996 में या सन 1900 या 2000 के अंदर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा, याद रखना, सन 1996 में। हॉटमेल की जो पहली सेवा प्रदान की गई थी वो कब की गई थी, सन 1996 में। कब की गई थी, सन 1996 में पहली बार हॉटमेल की सेवा को शुरू किया गया था। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जनक कौन है, या ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, या बिल गेट्स को, आर टॉम लिंस को, या जेफ बेजोस को। ठीक है, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें देखना बताओ, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या बिल गेट्स को कहा जाता है, या आर टॉम लिंस को कहा जाता है, या जेफ बेजोस को कहा जाता है। तो जो ईमेल का जनक है वो किसे कहा जाता है, आर टॉम लिंस को, टॉम लिंस को, लिंसन को, आर टॉम लिंसन को क्या है, ईमेल का जनक कहा जाता है। आर टॉम लिंसन को क्या है, ईमेल का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट कब बनाया गया था। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट मतलब ये है कि एक ईमेल को पूरा बनाने के लिए, यानी कि पहले जो नाम आता है ये वाला पहले नाम, फिर उसके बाद में @ ठीक है, @gmail.com। ये क्या है, ये ईमेल एड्रेस है। ये पूरा क्या बनता है, ईमेल एड्रेस बनता है। तो जो सबसे पहले जो ईमेल एड्रेस बनाया गया था वो कब बनाया गया था, सन 1960 में, सन 1970 में, सन 1980 में या सन 1990 में, बताओ। जो ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट बनाया गया था वो कब बनाया गया था, सन 1960 में, सन 1970 में, सन 1980 में या सन 1990 में। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बी, सन 1970 में। यानी कि ईमेल का जो पहला फॉर्मेट, पहले कौन सी सन में फॉर्मेट बनाया गया था, सन 1970 में। सन 1970 में क्या है, ईमेल का पूरा फॉर्मेट बनाया गया था, ईमेल को, ईमेल एड्रेस को बनाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल डोमेन है। ईमेल डोमेन का मतलब होता है, यानी कि जिसको ईमेल को भेजा जा सकता है, वो कौन सा डोमेन है। डोमेन किसी भी चीज में .com को क्या है, डोमेन कहा जाता है। .com को क्या है, डोमेन कहा जाता है। तो देखना, पहला है outlook.com। ये क्या है, ये भी एक प्रकार से ईमेल को भेजने की एक साइट है, outlook.com। लेकिन फेसबुक के द्वारा ईमेल को भेजा जा सकता है, नहीं भेजा सकता। Amazon के द्वारा, amazon.com के द्वारा भी क्या है, ईमेल को नहीं भेजा जा सकता। फ्लिपकार्ट के द्वारा भी Amazon को इसको ईमेल को नहीं भेजा जा सकता। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए, outlook.com। ये क्या है, भारत में ईमेल डोमेन की सुविधा को प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ईमेल उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक होता है। यानी कि जो ईमेल को भेजने के लिए अपने को सबसे ज्यादा जरूरी है वो कौन सी चीज है, बैंक अकाउंट जरूरी है, या इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, या आधार कार्ड जरूरी है, या मोबाइल रिचार्ज जरूरी है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी ने बता दिया होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर सिंपल फॉर्म में भी पूछ लेता है कि कॉमन साइंस, कॉमन चीज जो होती है उसको भी पूछ लेता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि ईमेल का उपयोग करने के लिए सबसे जो आवश्यक जो चीज है वो कौन सी है, इंटरनेट कनेक्शन है। इसका सही आंसर आएगा बी। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को किस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। देखो सबसे पहले तो ये होता है, कोई भी चीज मैंने ले ली, कुछ भी ले लो, जैसे मुकेश 2000@gmail.com। ये क्या है, ये पूरा एक ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है। इसमें जो पहला होता है मुकेश 2000 जो है @ से पहले जो होता है ये क्या होता है, यूजर नेम, ये क्या होता है, यूजर नाम, ठीक है। और ये होता है डोमेन नेम, ये क्या होता है, डोमेन नेम, डोमेन नाम, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को किस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। तो किस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है, @ के द्वारा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा @ के द्वारा यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग किया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। यानी कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को किससे अलग किया जाता है, @ के थ्रू, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में उपयोग होने वाले @ चिन्ह को क्या कहते हैं। अपन इसको @ पढ़ते हैं लेकिन ये लिखा कैसे जाता है, देखो वो बताना है आपको कि जो यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में जो ये @ का चिन्ह होता है इसको लिखते कहते हैं कैसे हैं, डॉट लिखा जाता है, या इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, डॉट बोला जाता है, स्लैश बोला जाता है, एट बोला जाता है, या कोलोन बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 8, यानी कि जो @ को बोला जाता है वो 80 बोला जाता है। लिखा कैसे जाता है, 80 का जो चिन्ह है इसको 80 लिखा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है, @ पढ़ा जाता है। यानी कि यूजर नेम के जो डोमेन नेम और यूजर नेम, यानी कि ईमेल एड्रेस के अंदर यूजर नेम और डोमेन नेम को जो अलग करता है @ उसे लिखा कैसे जाता है, 80 के थ्रू उसको @ लिखा जाता है। इसको याद रखना, ये कई बार भी पूछा जा सकता है घुमाने के लिए, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, @ को 80, और इसको पढ़ा क्या जाता है, @ समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस कितने मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। तो जो अभी मैंने बताया था कि जो ईमेल एड्रेस है वो किसके कितने भागों में बटा हुआ होता है, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से, पहला यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम, डोमेन नेम। तो जो ईमेल एड्रेस है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से। 2 भाग कौन कौन से, पहला यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम, पहला यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। समझ में आई बात। तो जो ईमेल एड्रेस है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2, यूजर नेम और डोमेन नेम से। यानी कि @ से पहले वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, यूजर नेम कहते हैं, और @ के बाद का जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। तो जो ईमेल एड्रेस है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, यूजर नेम और डोमेन नेम से। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है निम्न में से ईमेल एड्रेस का पहला भाग कौन सा होता है। तो मैंने अभी बताया था, वो बताना है आपको कौन सा होता है, डोमेन नेम होता है, होस्ट नेम होता है, यूजर नेम होता है, या इंटरनेट होता है। यानी कि जो ईमेल एड्रेस का @ से जो पहले वाला भाग होता है, यानी कि पहले वाला जो भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, डोमेन नेम से, होस्ट नेम से, यूजर नेम से, या इंटरनेट नेम से। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यूजर नेम से। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, यूजर नेम से। यानी कि ईमेल एड्रेस का जो पहले वाला भाग है वो यूजर नेम होता है, दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, डोमेन नेम होता है, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है जीत24@gmail.com में जीत24 क्या है। मैं अभी बता के आया हूं कि जो @ है, @ से पहले का जो भी नाम होता है इसे क्या कहते हैं, इसे यूजर नेम कहते हैं। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा कि इसे डोमेन नेम कहते हैं, होस्ट नेम कहते हैं, या यूजर नेम कहते हैं। बताओ। तो जो जीत जो 24 है ये @ से पहले है, तो इसे क्या कहते हैं, यूजर नेम।
इसे क्या कहते हैं, यूजर नेम कहते हैं। समझ में आई बात। और जो @gmail होता है, जीमेल हो या यहाँ पे yahoo.com हो, yahoo.com हो या hot.com हो, ये सब क्या होते हैं, होस्ट नेम होते हैं। होस्ट नेम का मतलब है जो भी कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू अपन किसी भी ईमेल को सेंड करते हैं तो उसका नाम लगता है यहाँ पे। यहाँ पे कई बार आपने ये भी देखा होगा लिखा हुआ, जो याहू से करते हैं, जीत24 yahoo.com। तो जो ये याहू है, ये क्या है, होस्ट नेम, यानी कि जो कंपनी है जिसके थ्रू ईमेल को भेजा जाता है वो क्या होता है, होस्ट नेम होता है। ठीक है। और डोमेन नेम क्या होता है, .com। .com ये क्या है, ये पूरा भाग @ के बाद में जो ये वाला भाग होता है ये क्या होता है, डोमेन नेम। लेकिन जिस डोमेन नेम के अंदर ये .com ही आता है, क्योंकि इसको तो अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन बोल दिया जाता है कि @ के बाद का ये जो भी भाग होता है, ये जो भी भाग होता है ये क्या है, डोमेन नेम है। लेकिन जो जीमेल का पूछे कि ये जीमेल क्या है, किसी ईमेल एड्रेस के अंदर gmail.com ये पूछ ले, यहाँ पे कुछ भी हो @ में, ये जीमेल क्या है, तो ये होता है होस्ट नेम। यहाँ पे याहू हो सकता है, याहू हो सकता है, जाहो हो सकता है, होट हो सकता है, hot.com, ये कुछ भी हो सकता है जो मैं अभी बता के आया हूं। जिस कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ईमेल की सेवा को प्रदान करते हैं, उसके अंदर जो भी आता है वो कंपनी का नाम होता है यहाँ पे। तो इसे क्या कहते हैं, होस्ट नेम। होस्ट यानी कि जो इसको कंपनी को जो होस्ट होता है, होस्ट यानी कि प्रतिनिधित्व जो करता है उसका नाम आता है यहाँ पे, होस्ट नेम होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जीत जो 24 है वो क्या है, यूजर नेम है। वो क्या है, यूजर नेम है। समझ में आई बात। तो जीत जो 24 है वो क्या है, यूजर नेम है। वो क्या है, यूजर नेम है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उदाहरण में जीत24 @gmail.com में जीमेल क्या दर्शाता है। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी बता के आया हूं आपको। जीमेल हो या जो भी कोई हो, ये जीमेल क्या होता है, होस्ट नेम होता है। क्या होता है, होस्ट नेम होता है। कई बार यहाँ पे यही मत याद रख लेना कि जो जीमेल होता है वो जीमेल ही क्या है, होस्ट नेम होता है। कभी कभी यहाँ पर याहू भी हो सकता है, जाहो हो सकता है, आउटलुक हो सकता है, आउटलुक भी हो सकता है, वोट भी हो सकता है, और इंडिया टाइम्स भी हो सकता है। जो भी वेबसाइट जिसके थ्रू से ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, उसमें क्या है, उसके ईमेल एड्रेस में यहाँ पर होस्ट यानी कि जो कंपनी है जिसके थ्रू, जिस वेबसाइट के थ्रू आप भेज रहे हो, उस वेबसाइट का नाम आता है। तो इसे क्या कहते हैं, होस्ट नेम कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उदाहरण जीत24 @gmail.com में .com किसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि ये किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, होस्ट नेम को या एक्सटेंशन या डोमेन को या पासवर्ड को या इंटरनेट सेवा को। ये तो शायद से सभी को इस वाले क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। ठीक है, समझ में आई बात। इसको एक्सटेंशन या डोमेन नेम भी कहते हैं। समझ में आई बात, इसे एक्सटेंशन या डोमेन नेम भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ईमेल में @ चिन्ह किसके लिए अनिवार्य होता है। केवल डोमेन नेम के लिए, केवल होस्ट के लिए, ईमेल एड्रेस के लिए या वेब ब्राउजर के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी लगभग सभी का सही होना चाहिए। बताओ, जो ईमेल में @ चिन्ह किसके लिए अनिवार्य हिस्सा है। भाई डोमेन जो नेम होता है, डोमेन नेम लास्ट का होता है, उसमें .com आता है। ठीक है, जो यूजर नेम होता है वो @ से पहले का आता है। ठीक है, उसमें भी @ का कोई रोल नहीं होता है। और जो होस्ट नेम होता है जीमेल, उसमें भी क्या है, इसका @ का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका जो काम आता है वो ईमेल एड्रेस बनाने में, यानी कि जब पूरा ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो उसमें अपने को ईमेल का @ का जरूरत पड़ता है। ठीक है, समझ में आई बात, @ का जरूरत पड़ता है। समझ में आई बात। तो जो @ किसके लिए अनिवार्य है, एक ईमेल एड्रेस को बनाने के लिए @ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके बिना क्या है, ईमेल एड्रेस नहीं बना सकते। ठीक, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है,
कंप्यूवर्स, कंप्यूसर्व, ये है कंप्यूसर्व। कंप्यूसर्व ने पीसी में ईमेल सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? कंप्यूसर्व जो है, ईमेल जो है, इस ईमेल का जो वेब वर्जन है, यानी कि जो पीसी के अंदर जो ईमेल चल सके उसका क्या है, वो वेबसाइट बनाई थी। तो जो पीसी में जो शुरुआत में किस वर्ष, यानी कि जो शुभारंभ किया गया था, वो किस वर्ष में किया गया था? पीसी के अंदर जो ईमेल की सुविधा दी थी वो कौन सी कंपनी ने दी थी? ये क्या है, कंपनी का नाम है। ये क्या है, कंपनी का नाम है। वो कौन सी कंपनी थी? कंप्यूसर्व, ठीक है, कंप्यूसर्व है। उसको पीसी में, उसमें क्या है, जीमेल, ईमेल की सुविधा दी थी। लेकिन ये कब दी थी? सन 1969 में, 79 में, 89 में, या सन 1999 में? तो इसका जो सही आंसर आएगा, सन 1979 में क्या है, पीसी में ईमेल की सुविधा को शुरू किया गया था। सन 1979 में पीसी में ईमेल की सुविधा को शुरू किया गया था। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इनबॉक्स फोल्डर का मुख्य उपयोग क्या है? यानी कि जो ईमेल के अंदर इनबॉक्स होता है उसमें अपने को कैसा ईमेल मिलता है? नया ईमेल लिखने के लिए इनबॉक्स का उपयोग होता है, या प्राप्त ईमेल को देखने के लिए, या ईमेल को हटाने के लिए, या ईमेल को भेजने के लिए? बताओ, इनबॉक्स फोल्डर का मुख्य उपयोग या मुख्य कार्य क्या होता है? नया ईमेल लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या प्राप्त ईमेल को देखने के लिए या पढ़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, या ईमेल को हटाने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए? तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बी, प्राप्त ईमेल को देखने के लिए। जो सबसे पहले ईमेल जो आता है वो कौन से बॉक्स में आता है? इनबॉक्स में आता है। यहां से अपन क्या है, ईमेल को देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कौन सा फोल्डर यूजर द्वारा भेजे गए संदेशों को संग्रहित करता है? कौन सा फोल्डर यूजर द्वारा भेजे गए संदेशों को संग्रहित करता है? इनबॉक्स, स्पैम, सेट, या आउटबॉक्स, या कंपोज? तो इसका जो सही आंसर आएगा, कौन सा फोल्डर यूजर द्वारा भेजे गए संदेशों को संग्रहित करता है? तो कौन सा फोल्डर यूजर द्वारा भेजे गए संदेशों को संग्रहित करता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेंट या आउटबॉक्स। मैं इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मेरे को, तो अभी इसको कंफर्म ना करके एक बार इसको रहने देना। ठीक है, मैं आपको देख के बता दूंगा इसको। मेरे को अभी इसका आंसर सही से नहीं पता है। ठीक है, कि यानी कि इसका इनबॉक्स तो नहीं आएगा, स्पैम भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये विज्ञापनों, जो भी कंपनी है उसके विज्ञापनों के लिए आता है। ठीक है, विज्ञापनों के लिए आता है। और कंपोज जो है ये क्या है, ये संदेश को लिखने के काम आता है। यानी कि जिस बॉक्स के अंदर मैसेज को लिखा जाता है उसमें क्या है, कंपोज आता है। मेरे हिसाब से इसमें सेंट या आउटबॉक्स आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मैं इसको एक बार देखकर, या आप लोग इसको श्योर कर लेना। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कंपोज विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्राप्त संदेश खोलने के लिए, नया संदेश लिखने के लिए, संदेश हटाने के लिए, या स्पैम संदेश को रोकने के लिए? ठीक है, समझ में आई बात? इस वाले क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, तो बताओ, कंपोज विकल्प का उपयोग, जो कंपोज फोल्डर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्राप्त संदेश को खोलने के लिए, नया संदेश लिखने के लिए, या संदेश हटाने के लिए, या स्पैम जो संदेश होता है उनको रोकने के लिए? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा नया संदेश लिखने के लिए। नया संदेश लिखने के लिए कंपोज जो ऑप्शन होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, स्पैम या ब्लैक फोल्डर में किस प्रकार के संदेश पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण संदेश, विज्ञापन और अवांछित संदेश, बैंकिंग संदेश, या भेजे गए संदेश? तो जो स्पैम जो फोल्डर होता है
स्पैम फोल्डर के अंदर जो भी कंपनी अपना प्रचार वगैरह करती है, विज्ञापन जो देती है, वो जो भी संदेश होते हैं या जो अवांछित होता है, जिसका अपने किसी महत्वपूर्ण विषय में कोई भी उसकी जानकारी रखना कोई जरूरी नहीं है, वो किसके अंदर आता है? स्पैम फोल्डर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा विज्ञापन और अवांछित संदेशों का जो संग्रह करता है वो कौन सा फोल्डर करता है? स्पैम फोल्डर करता है, स्पैम फोल्डर करता है। इसमें क्या है? कंपनी के विज्ञापन और अवांछित यानी कि कुछ फ्रॉडबाजी के जो भी संदेश होते हैं, लिंक वगैरह के जो भी संदेश होते हैं, ईमेल होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? स्पैम फोल्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है स्पैम ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है? व्यक्तिगत बातचीत के लिए, विज्ञापन भेजने के लिए, यूजर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए या पासवर्ड रीसेट करने के लिए? तो मैंने अभी बताया था जो भी कंपनी अपना विज्ञापन देती है उस विज्ञापन को भेजने के लिए कौन से फोल्डर का या कौन से टाइप के ईमेल का उपयोग किया जाता है? स्पैम ईमेल का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसको विज्ञापन के लिए, ठीक है, विज्ञापन भेजने के लिए जो भी कंपनी अपना विज्ञापन करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, वो किस फोल्डर के अंदर आता है? स्पैम ईमेल के थ्रू अपने पास पहुंचता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कोई भी नया ईमेल सबसे पहले किस फोल्डर में आता है? मैंने अभी बताया था कि जो सबसे पहले जो फोल्डर है वो सबसे पहले कोई भी जो नया ईमेल आता है वो किसके अंदर आता है? बताओ। सबसे पहले ईमेल कौन से फोल्डर में आता है? सेंड फोल्डर में, इनबॉक्स फोल्डर में, ड्राफ्ट फोल्डर में या स्पैम फोल्डर में? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इनबॉक्स फोल्डर के अंदर सबसे पहले ईमेल आता है। ठीक है, समझ में आई बात? इनबॉक्स फोल्डर के अंदर सबसे पहले ईमेल आता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आउटबॉक्स में किस प्रकार के संदेश होते हैं? अभी भेजे जाने वाले संदेश, प्राप्त संदेश, हटाए गए संदेश या विज्ञापन संदेश? बताओ। जो आउटबॉक्स है, आउटबॉक्स में किस प्रकार के संदेशों को रखा जाता है? अभी जो भेजे जाने वाले संदेश हैं जिनको टाइप करके रख दिया है, प्रॉपर रूप से तैयार है वो संदेश, बस अपने को क्या करना है? उसको भेजना है। ऐसे संदेशों को रखा जाता है या जो अपने को प्राप्त हो चुके हैं, जिस भी किसी ने अपने को भेजा है वो सबसे पहले क्या आउटबॉक्स में आते हैं? जो हटाए गए यानी कि जिसको हमने डिलीट कर दिया, वो डिलीट जो संदेश है वो किसके अंदर क्या आउटबॉक्स में आते हैं? या जो विज्ञापन देती है, जो भी कंपनियां विज्ञापन देती है वो आउटबॉक्स में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जो अभी भेजे जाने वाले हैं, यानी कि जो प्रॉपर रूप से जो ईमेल तैयार है लेकिन जो भेजे नहीं गए, उनको लिख लिया गया है लेकिन भेजे नहीं गए हैं, वो जो ईमेल होते हैं वो कौन से फोल्डर में रखे जाते हैं? आउटबॉक्स के अंदर। वो कौन से फोल्डर के अंदर रखे जाते हैं? आउटबॉक्स के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कौन सा फोल्डर यूजर को ईमेल पढ़ने व उत्तर देने की सुविधा देता है? कौन सा फोल्डर यूजर को ईमेल पढ़ने व उत्तर देने, यानी कि सबसे पहले जो कोई भी ईमेल आएगा अपने पास, अपन सबसे पहले कहां पे खोलते हैं वो बताना है। अब जब खोलेंगे उसको तभी तो पढ़ेंगे ना। तो ये वाला क्वेश्चन समझ लेना कि कोई भी फोल्डर यूजर को ईमेल पढ़ने व उत्तर देने की सुविधा देता है, या वो कंपोज है या स्पैम है या इनबॉक्स है या आउटबॉक्स है। आउटबॉक्स मैंने अभी बताया था कि जो आउटबॉक्स है उसके अंदर अपन वो ईमेल रखते हैं जिनको लिख लिया गया है, प्रॉपर रूप से वो तैयार है लेकिन भेजे नहीं गए हैं। स्पैम के अंदर जो होते हैं वो विज्ञप्ति, यानी कि जिसके विज्ञापनों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ईमेल आते हैं उसकी कौन से फोल्डर में आता है? स्पैम फोल्डर में आते हैं। और कंपोज जो फोल्डर है उसके अंदर अपन ईमेल को लिख सकते हैं, यानी कि एक नए ईमेल को लिखने का जो कार्य होता है वो किसमें होता है? कंपोज फोल्डर के अंदर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनबॉक्स के अंदर, क्योंकि जो ईमेल है वो सबसे पहले कौन से फोल्डर में आता है? इनबॉक्स के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो ईमेल के हैं। ठीक है, तो आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि कोई गलती हो तो माफ करना। थैंक यू।